Hello students, in today's class we are going to see 8th standard English lesson number 3.1 that is the plate of gold. यूनिट 3 हमारा स्टार्ट हो गया है. सो इसमें हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट आंसर. ठीक है, वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 480 या फिर आपको 720 पे देखना है. वीडियो अगर आप 144 पे देखते हो 240 पे देखते हो तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. अभी इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप. और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो डाइजेस्ट आंसर, आप कमेंट बताएंगे तो मिल जाएगा आपको. और ये जो स्टोरी है ना, ये बोला गया है फॉर्म ऑफ अ पोएम. तो क्लियर मैसेज इसमें कन्वे करता है कि जो गॉड है वो लव करते हैं उनको, जो ट्रोली लव करते हैं उनके फेलो बींग्स को. ठीक है, जिनको नीड है, अगर आप उन्हें हेल्प करते हो, उन्हें प्यार करते हो तो भगवान आपको करेंगे. ऐसा इस पोएम में बोला गया है. Recall and name some of the narrative poems in free verse that you have done read earlier. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वोकेशन फॉर एग्जाम्पल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. तो ये इस पर आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और एंड थिंक अबाउट द नरेटिव पोएम्स इन फ्री वर्स. उसके बाद है फिल इन द गैप्स इन द पोएम बिलो चूजिंग अप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल. अब यहाँ पे देखो लिटिल थिंग्स दिए गए हैं. लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड. Thus the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Little deeds of kindness, little words of love, make this earth an Elton like the heaven above. तो क्या इम्पोर्टेंट मैसेज कहा गया इस पोएम में, इसमें क्या है. So it conveys the message that even little acts and gestures are important. We must not think that something is unimportant or insignificant just because it is small. So unimportant and insignificant both are equal. That means ज़रूरी, महत्वपूर्ण, आवश्यक, दोनों का ही मतलब वही है. ठीक है, सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट सेम मीनिंग है. तो जब इन लग गया और इसमें अन लग गया तब भी दोनों का मीनिंग सेम ही है. तो कोई चीज़ छोटी सी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो हमें किसी चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अब पैराफ्रेज क्या है इस पोएम का, कौन सा पोएम, तो जो पोएम है आपका, जो पोइट्री है द प्लेट ऑफ गोल्ड. तो एक दिन क्या होता है, एक वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इन द ग्रेट टेम्पल कोर्ट इन बनारस. बनारस में वो गिरता है. और उसमें क्या लिखा था, टू हिम हु लव्स द बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. ठीक है, seeing this, the priest made a public statement that all those who thought that they were virtuous enough to claim heaven's gift should assemble at midday each day. The priest would hear all the deeds of mercy done, consider them, and then declare the winner. तो ये चैप्टर आपको पता ही है कि क्या होता है कि हर कोई आता है, देखता है, पर वो गिर जाता है. ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या होता है, धीरे धीरे लाइट की तरफ फैल जाता है, हर तरफ से लोग आने लगते हैं. मुंशी, हर्मिट, स्कॉलर, पवित्र मैन, हॉली मैन, मतलब सब लोग आने लगते हैं इसको लेने के लिए. तो सालों बीत जाते हैं इसके लिए. फाइनली आफ्टर पेशेंटली जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल द क्लेमेंट्स, द प्रीस्ट प्रेजेंटेड द प्लेट टू अ पर्सन who seemed to love human beings the most. This person had distributed all his wealth among the poor during the year. The man, trembling with joy, came forward to take the plate. However, at the first touch of his finger, the plate turned to cheap lead. तो सस्ते लीड में बदल जाता है. Everyone was horrified, but when the unfortunate Clement dropped it, changing to the floor. The gift from heaven once again turned to shining gold. तो ये देखो, ये पूरा अभी इतना बड़ा है, ये सब ये वही है, पैराफ्रेज ही है उसका पूरा, इस चैप्टर का इतना बड़ा ये पूरा पैराफ्रेज है. अगर आपको नहीं समझा ये चैप्टर ना, तो आप इसे पढ़ोगे अगर ना यहाँ से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बहुत बताओगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी चैप्टर से. और ये देखो दिया गया है, पीपल हु केम टू ले क्लेम ऑन द प्लेट, तो ये लोग होली मैन,
hermits, munshis, nobles, scholars, those renowned for gracious और splendid deeds, ये सब आते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन। अब ये देखो हार्ड वर्ड दिया गया है, हार्ड वर्ड की मीनिंग बहुत ज़रूरी है आपको लर्न करना। क्यों ज़रूरी है? तो देखो, एक तो आपको इसका क्वेश्चन आता है आपको 1 मार्क्स के लिए, राइट। उसके बाद ये आपको समझेगा तो चैप्टर समझेगा, और फिर तभी आपको क्वेश्चन आंसर भी समझेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है आपको लर्न करना। तो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ में देखते हैं अभी। वॉट मैजिकल ऑकरेंस शॉक्ड द पीपल। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आर्केइक वर्ड्स, मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। तो देखिए वंडरस, वंडरफुल, लव्ड, लव्स, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, रिट, रिटर्न, बिस्टोड, प्रेजेंटेड। तो पुराने वर्ड्स में ऐसे यूज़ होता था। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो जहाँ पे एज यूज़ होता है हमें पता है कि वो सिमिले होता है। गिव रीज़न में देखिए मेनी बेगर्स हैड कलेक्टेड आउटसाइड द टेम्पल। बहुत सारे बेगर्स जो थे वो आ गए थे, ठीक है। द गोल्डन प्लेट फ्रॉम हेवन वॉज टू बी बिस्टोर्ड ऑन द पर्सन हु लव हिज फेलो बींग्स द मोस्ट। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग टेम्पल में आ रहे थे प्रूव करने के लिए कि वो ज़्यादा लोगों को मतलब लोगों को ज़्यादा वो करते हैं। हेंस मेनी बेगर्स हैड कलेक्टेड आउटसाइड द टेम्पल टू रिसीव द बाउंडफुल आर्म्स। तो भिक्षा देने के लिए उनको भी मिल रहा था कि जो लोग भीख दे रहे थे, इसके लिए वो लोग और आ गए थे कि जहाँ मिल रहा है तहाँ और आएंगे उतने लोग। द पिलग्रिम्स टू द टेम्पल शावर्ड कॉइन्स ऑन द बेगर। जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे, वो मंदिर में क्या बौछार कर रहे थे? कॉइन्स, सिक्के। कोई भी चैप्टर चाहिए आपको, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्रामर टॉपिक अगर आपको चाहिए, आपको राइटिंग स्किल का कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। अप्रिसिएशन आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं आता है तो कमेंट बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आपको बता दूँगी। उसी तरीके से आपको सारे लिखने रहेंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर 3.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, ओके।